अभी शंभू पुजारी के मामले में आज दूसरे दौर की वार्ता सचिवालय में की गई और सरकार प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता सफल हो गई। शंभू पुजारी मौत प्रकरण मामले में सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच सहमति बन गई और इसके साथ ही आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। प्रकरण में शामिल सभी अधिकारी एपीओ किए जाएंगे। संभागीय आयुक्त 30 अप्रैल तक करेंगे जांच। साथ ही दौसा के महुआ में लाठीचार्ज मामले में जगदीश सैनी की मौत मामले की भी जांच की जाएगी। वार्ता को लेकर गृह विभाग का मसौदा प्रतिनिधिमंडल के पास पहुंचा था, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मसौदे पर सहमति दे दी गई। अतिक्रमण की हुई भूमि पर निर्माण जांच होने तक सील रहेगा और जांच में जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके बाद उस पर आगे फैसला किया जाएगा। तो जो न्याय दिलाने के लिए पुजारी के समर्थक और किरोड़ी लाल मीणा खुद भी मोर्चे पे थे और जो आंदोलन की शुरुआत की गई थी अब वो खत्म हो गया है। जो गतिरोध चल रहा था वो गतिरोध खत्म हुआ है और जो तमाम अधिकारी थे दोषी उन्हें एपीओ किया गया है। साथ ही साथ जगदीश सैनी जिसकी मौत पुलिस लाठीचार्ज में हुई थी उस मामले की भी जांच की बात कही गई है। तो तमाम जो मांगे थी उस पर सहमति बन गई है और इस सहमति बनने के बाद औपचारिक तौर पर आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद आज दूसरी दौर की वार्ता तकरीबन 2.5 घंटे तक चली और तभी से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि किसी नतीजे पर आज पहुंचा जा सकता है और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब बैठक के बाद तमाम प्रतिनिधि बाहर आए तो उन्होंने बताया कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। जो अधिकारी दोषी थे, चाहे वो तहसीलदार है, नगर पालिका का ईओ है, चाहे ईडीओ में, वो दौसा में नहीं रहेंगे और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका आईजी स्तर पर मॉनिटरिंग होगी और सब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो 172 दुकानें हैं जो मूंछ का सवाल बनी हुई थी वो सील कर दी गई है। संभागीय आयुक्त की जांच के बाद अगर वो अनियमित पाई जाती हैं तो तदनुकूल कानूनी कार्रवाई होगी और मंदिर माफी की जमीनों पर जो कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारी है इस आंदोलन की वो है कि राज्य में आपकी जानकारी में आया करीबन 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है, उसके 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है। राज्य सरकार एक कमेटी बनाएगी और देश भर के इस धार्मिक स्थलों के जो कानून है उनकी स्टडी करेगी और विधानसभा में कानून पास कर मंदिर माफी की जमीनों को प्रोटेक्ट करेगी ताकि भूमाफिया खड़े नहीं हो और पुजारियों की हत्या न हो। कि सब विषयों को लेकर के संपूर्ण जितने भी कानून बने होंगे सब होंगे जिसमें मंदिर माफी की ज़मीन के संबंध में विभिन्न राज्यों में कोई कानून बना है, पंजाब में गुरुद्वारों की ज़मीनों पर रक्षा के लिए कोई कानून बना, उस सबका परीक्षण करके एक अनुशंसा एक समिति सरकार बनाएगी। एक निश्चित टाइम फ्रेम में वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार इस विषय में एक गंभीर अधिनियम बनाने की दिशा में बढ़ेगी। इन सब बातों के बाद हम सबकी सहमति बनी है और सहमति बनने के बाद तय किया है कि यहाँ से शंभू पुजारी जी के पार्थिव देह को हम लेकर के जाएंगे। आंदोलन यहाँ सभी धरना समाप्त करेंगे। यहाँ से स्थान पर जाने के बाद उनके पार्थिव देह को लेके जाएंगे और महुआ में टेकरी गांव में जिन्होंने पूरा जीवन जिस मंदिर की पूजा की सेवा में जीवन बिताया उन गांव वालों के सामने साथ ही उनका दाह संस्कार करने का काम भी सब मिल करके करें। तो सहमति ये बनी है कि अन्य राज्यों का अध्ययन करके राजस्व विभाग द्वारा मंदिर माफी की जमीनों के संरक्षण हेतु विधिक एवं प्रशासनिक उपाय सुझाना तथा इस संबंध में अधिनियम हेतु अनुशंसा करना, ये वो समिति अनुशंसा करेगी कि इस तरीके से कानून बनना चाहिए। दूसरी है प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 308/2003 थाना महुआ अंतर्गत 300 धारा इनके और प्रथम दूसरी एक एफआईआर है 131/2020 के अंतर्गत धारा इनका अनुसंधान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर की देखरेख में किया जाएगा। तीसरी जो हमारी सहमति बनी है कि ये जो घटना हुई 30 अप्रैल 2020 तक एक जांच की जाएगी, 2021 तक एक जांच की जाएगी। इन मांगों पर सहमति बनने के साथ ही आंदोलन खत्म की घोषणा अभी आप सब लोग करेंगे और हम सब एक बार फिर से मृतात्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके मोक्ष की कामना करते हैं।